बनाने की बात चल रही है, किस तरह की सुविधा रहेगी, क्या कुछ सरकार ने एक प्रपोजल 4 साल पहले शुरू किया, इसके अंदर केएमपी के ऊपर पंचग्राम योजना के तहत 5 गांव जो कि अल्ट्रा मॉडर्न भी हों और गांव नहीं फ्यूचरिस्टिक सिटीज़ प्लान करने की बात। इसके अंदर जो कंसल्टेंट थे कल उनने अपनी प्राइमरी रिपोर्ट दी है, जिसके अंदर एक सिटी ऑफ जॉय, एक सिटी ऑफ हैप्पीनेस जो कि पलवल और फरीदाबाद के बीच में और गुड़गांव और पटौदी के बीच में बनाने के उनने प्रपोजल दिए हैं। उसके ऊपर कई डेमोग्राफिक ऐसे थे जिसको रीवर्क भी करना पड़ेगा। वो टारगेट उनको दिए गए हैं कि टाइमली वो अपनी रिपोर्ट दे और जैसे ही वो प्रपोजल आएंगे फिर अगर हमें ज़रूरत बनी तो पंचग्राम अथॉरिटी एक इंडिपेंडेंट बनाकर उसकी डेवलपमेंट प्रोग्रेस को और काम। सर, मनु भाकर ने ट्वीट करके कहा कि उनके साथ बदसलूकी हुई है ना, प्लेन में नहीं मुझे चल लगता है एविएशन मिनिस्टर ने भी और स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर एक्शन लिया है, क्योंकि एयर इंडिया की तरफ से भी कोई टिप्पणी आई है, क्योंकि एक शूटर है और वेपन कैरी करने के लिए स्पेशल परमिशन रिक्वायर्ड होती है, और मुझे लगता है एमिकेबली रिजॉल्व मैटर हो चुका है। बुढ़ापा पेंशन बनाने की बात की जा रही है। बजट तो आने दो, बजट आते ही प्रदेश के अंदर बहुत सी ऐसी योजनाओं की नई शुरुआत करी जाएगी जो सोशल वेलफेयर की भी और पब्लिक के बेनिफिट की। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, क्या बैग बताकर होना सरकार की राहत देगी? सेंटर से हमने आसपास के राज्यों से भी ये मांग करी कि मिलकर सारे राज्य ये निर्णय ले कि हम सब इसके ऊपर जॉइंटली जो भी रिडक्शन करेंगे। तो पंजाब के भी वित्त मंत्री को मैंने कहा है, हिमाचल के वित्त मंत्री से भी हमारी बात है, अगर उनकी तरफ से प्रपोजल आता है और जॉइंटली यूटी भी एग्री करती है तो हरियाणा भी जरूर करेंगे। सर, सरकार कह रही है कि किसानों के साथ बातचीत होगी, तो किसान और दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन रास्ता फिर भी कहीं निकल नरेंद्र तोमर जी का आज बयान आया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि फार्मर से दोबारा बातचीत करी जाए, विषय पर बातचीत करी जाएगी। मुझे लगता है केंद्र ने पहले भी अधिकतम मांगे जो अमेंडमेंट्स के तौर पर हैं वो मानी है, और आने वाले दिनों के अंदर बातचीत होती है तो अमिकेबली ये मैटर रिजॉल्व ये एसडीओ भर्ती को लेकर विपक्ष द्वारा सवाल किया है। 180 में से 22 पहले तो आपको करेक्ट कर दूं कि वो एसडीओ भर्ती नहीं है, असिस्टेंट एक्सचेंज की भर्ती है। और दूसरी चीज़ उसके अंदर कोई 22 लोग हरियाणा के नहीं हैं, 100 से ऊपर युवा हरियाणा के भर्ती हुए, क्योंकि मैंडेटरी गेट्स था। गेट्स की प्री क्वालिफिकेशन को देखते हुए हमारे बच्चे जितने क्वालिफाई होते थे उनको एडिशनल उसके अंदर पॉइंट भी मिले और वो क्वालिफाई हुए। जो लोग ये ट्वीट कर रहे हैं, इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सरकारी नौकरी में रिस्ट्रिक्शन परमिट नहीं करता डोमिसाइल के ऊपर। मैं 75% जिस दिन भी गवर्नर से अप्रूव होकर आएगा, प्राइवेट नौकरियों के अंदर जिन जिन लोगों को आज नौकरी की ज़रूरत है उसके अंदर 75% हिस्सेदारी हरियाणा के युवाओं को। सर, पीएम ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को मजबूत किया जाए, तो हरियाणा में क्या कुछ प्लान रहेगा बजट के अंदर? हमारी नई हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज पॉलिसी जो आई है, जो 2021 से लेकर 26 तक चलेगी, आज बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो इन हरियाणा की तरफ देखने लग चुकी है। आने वाले सप्ताह में मारुति से भी हमारी चर्चा चल रही है कि गुड़गांव के प्लांट को वो एक्सपैंड करें, और हम उम्मीद करते हैं कि इस वित्त वर्ष के अंदर मारुति भी हमारे प्रदेश के अंदर निवेश के लिए तैयार हो जाए। एक्सप्रेस वे पर 5 शहर बनाने की बात चल रही है, किस तरह की सुविधा रहेगी, क्या कुछ सरकार ने एक प्रपोजल 4 साल पहले शुरू किया, इसके अंदर केएमपी के ऊपर पंचग्राम योजना के तहत 5 गांव जो कि अल्ट्रा मॉडर्न भी हों और गांव नहीं फ्यूचरिस्टिक सिटीज़ प्लान करने की बात। इसके अंदर जो कंसल्टेंट थे कल उनने अपनी प्राइमरी रिपोर्ट दी है, जिसके अंदर एक सिटी ऑफ जॉय, एक सिटी ऑफ हैप्पीनेस जो कि पलवल और फरीदाबाद के बीच में और गुड़गांव और पटौदी के बीच में बनाने के उनने प्रपोजल दिए हैं। उसके ऊपर कई डेमोग्राफिक ऐसे थे जिसको रीवर्क भी करना पड़ेगा। वो टारगेट उनको दिए गए हैं
टाइमली वो अपनी रिपोर्ट दे और जैसे ही वो प्रपोजल आएंगे फिर अगर हमें ज़रूरत बनी तो पंचग्राम अथॉरिटी एक इंडिपेंडेंट बनाकर उसकी डेवलपमेंट प्रोग्रेस को और गति काम। सर मनु भाकर ने ट्वीट करके कहा कि उनके साथ बस लुकी हुई है ना, प्लेन में नहीं मुझे चल रही लगता है एविएशन मिनिस्टर ने भी और स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर एक्शन लिया है, क्योंकि एयर इंडिया की तरफ से भी कोई टिप्पणी आई है, क्योंकि एक शूटर है और वेपन कैरी करने के लिए स्पेशल परमिशन रिक्वायर्ड हो, और मुझे लगता है एमिकेबली रिजॉल्व मैटर हो चुका है। बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने की बात की जा रही है। बजट तो आने दो, बजट आते ही प्रदेश के अंदर बहुत सी ऐसी योजनाओं की नई शुरुआत करी जाएगी जो सोशल वेलफेयर की भी और पब्लिक के बेनिफिट की। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या बैग बताकर रहना सकता है, आपकी राहत देगी? है सेंटर से बात हमने करें। आसपास के राज्यों से भी ये मांग करी कि मिलकर सारे राज्य ये निर्णय ले कि हम सब इसके ऊपर जॉइंटली जो भी रिडक्शन करेंगे। तो पंजाब के भी वित्त मंत्री को मैंने कहा है, हिमाचल के वित्त मंत्री से भी हमारी बात है, अगर उनकी तरफ से प्रपोजल आता है और जॉइंटली यूटी भी एग्री करती है तो हरियाणा को जरूर करेंगे। सर सरकार कह रही है कि किसानों के साथ बातचीत होगी, तो किसान और दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन रास्ता फिर भी कहीं निकल नरेंद्र तोमर जी का आज बयान आया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि फार्मर से दोबारा बातचीत करी जाए, विषय पर बातचीत करी जाएगी। मुझे लगता है केंद्र ने पहले भी अधिकतम मांगे जो अमेंडमेंट्स के तौर पर हैं वो मानी है, और आने वाले दिनों के अंदर बातचीत होती है तो अमिकेबली ये मैटर रिजॉल्व। ये एसडीओ भर्ती को लेकर विपक्ष के द्वारा सवाल किया गया है, 116 से 22 पहले तो आपको करेक्ट कर दूं कि वो एसडीओ भर्ती नहीं है, असिस्टेंट एक्सचेंज की भर्ती है। और दूसरी चीज़ उसके अंदर कोई 22 लोग हरियाणा के नहीं हैं, 100 से ऊपर युवा हरियाणा के भर्ती हुए, क्योंकि मैंडेटरी गेट्स था और गेट्स की प्री क्वालिफिकेशन को देखते हुए हमारे बच्चे जितने क्वालिफाई हुए थे उनको एडिशनल उसके अंदर पॉइंट भी मिले और वो क्वालिफाई हुए। जो लोग ये ट्वीट कर रहे हैं, इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सरकारी नौकरी में रिस्ट्रिक्शन परमिट नहीं करता डोमिसाइल के ऊपर। मैं 75% जिस दिन भी गवर्नर से अप्रूव होकर आएगा, प्राइवेट नौकरियों के अंदर जिन जिन लोगों को आज नौकरी की जरूरत है उसके अंदर 75% हिस्सेदारी हरियाणा के युवाओं को। सर पीएम ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर को मजबूत किया जाए, तो हरियाणा में क्या कुछ प्लान रहेगा बजट के अंदर? हमारी नई हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज पॉलिसी जो आई है, जो 2021 से लेकर 26 तक चलेगी, आज बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो इन हरियाणा की तरफ देखने लग चुकी है। आने वाले सप्ताह में मारुति से भी हमारी चर्चा चल रही है कि गुड़गांव के प्लांट को वो एक्सपैंड करें, और हम उम्मीद करते हैं कि इस वित्त वर्ष के अंदर मारुति भी हमारे प्रदेश के अंदर निवेश के लिए तैयार हो जाए। एक्सप्रेस वे पर 5 शहर बनाने की बात चल रही है, किस तरह की सुविधा रहेगी, क्या कुछ? सरकार ने एक प्रपोजल 4 साल पहले शुरू किया, इसके अंदर केएमपी के ऊपर पंचग्राम योजना के तहत 5 गांव जो कि अल्ट्रा मॉडर्न भी हों और गांव ने फ्यूचरिस्टिक सिटीज़ प्लान करने की बात। इसके अंदर जो कंसल्टेंट थे कल उनने अपनी प्राइमरी रिपोर्ट दी है, जिसके अंदर एक सिटी ऑफ जॉय, एक सिटी ऑफ हैप्पीनेस जो कि पलवल और फरीदाबाद के बीच में और गुड़गांव और पटौदी के बीच में बनाने के उनने प्रपोजल दिए हैं। उसके ऊपर कई डेमोग्राफिक ऐसे थे जिसको रीवर्क भी करना पड़ेगा। वो टारगेट उनको दिए गए हैं कि टाइमली वो अपनी रिपोर्ट दे और जैसे ही वो प्रपोजल आएंगे फिर अगर हमें ज़रूरत बनी तो पंचग्राम अथॉरिटी एक इंडिपेंडेंट बनाकर उसकी डेवलपमेंट प्रोग्रेस को और गति काम। सर मनु भाकर ने ट्वीट करके कहा कि उनके साथ बस लुकी हुई है ना, प्लेन में नहीं मुझे चल रही लगता है एविएशन मिनिस्टर ने भी और स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर एक्शन लिया है, क्योंकि एयर इंडिया की तरफ से भी कोई टिप्पणी आई है, क्योंकि एक शूटर है और वेपन कैरी करने के लिए स्पेशल परमिशन रिक्वायर्ड हो, और मुझे लगता है एमिकेबली रिजॉल्व मैटर हो चुका है। बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने की बात की जा रही है। बजट तो आने दो, बजट आते ही प्रदेश के अंदर बहुत सी ऐसी योजनाओं की नई शुरुआत करी जाएगी जो सोशल वेलफेयर की भी
और पब्लिक के बेनिफिट होगी। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या बैग घटाकर हरियाणा सरकार की राहत देगी? ये सेंटर से बात हमने आसपास के राज्यों से भी ये मांग करी कि मिलकर सारे राज्य ये निर्णय ले कि हम सब इसके ऊपर जॉइंटली जो भी रिडक्शन करेंगे। तो पंजाब के भी वित्त मंत्री को मैंने कहा है, हिमाचल के वित्त मंत्री से भी हमारी बात है। अगर उनकी तरफ से प्रपोजल आता है और जॉइंटली यूटी भी एग्री करती है तो हरियाणा को जरूर करेंगे। सर सरकार कह रही है कि किसानों के साथ बातचीत होगी, तो किसानों दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन रास्ता फिर भी कहीं निकल नरेंद्र तोमर जी का आज बयान आया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि फार्मर से दोबारा बातचीत करिए, विषय पर बातचीत करी जाएगी। मुझे लगता है केंद्र ने पहले भी अधिकतम मांगे जो अमेंडमेंट्स के तौर पर है वो मानी है, और आने वाले दिनों के अंदर बातचीत होती है तो अमिकेबली ये मैटर रिजॉल्व। ये एसडीओ भर्ती को लेकर विपक्ष के द्वारा सवाल किया है 116 से 22। पहले तो आपको करेक्ट कर दूं कि वो एसडीओ भर्ती नहीं है, असिस्टेंट एक्सचेंज की भर्ती है। और दूसरी चीज़ उसके अंदर कोई 22 लोग हरियाणा के नहीं हैं, 100 से ऊपर युवा हरियाणा के भर्ती हुए, क्योंकि मैंडेटरी गेट्स था। गेट्स की प्री क्वालिफिकेशन को देखते हुए हमारे बच्चे जितने क्वालिफाई होते थे उनको एडिशनल उसके अंदर पॉइंट भी मिले और वो क्वालिफाई हुए। जो लोग ये ट्वीट कर रहे हैं, इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सरकारी नौकरी में रिस्ट्रिक्शन परमिट नहीं करता डोमिसाइल के ऊपर। मैं 75% जिस दिन भी गवर्नर से अप्रूव होकर आएगा, प्राइवेट नौकरियों के अंदर जिन जिन लोगों को आज नौकरी की जरूरत है उसके अंदर 75% हिस्सेदारी हरियाणा के युवाओं को। सर पीएम ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर को मजबूत किया जाए, तो हरियाणा में क्या कुछ प्लान रहेगा बजट के अंदर? हमारी नई हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज पॉलिसी जो आई है, जो 2021 से लेकर 26 तक चलेगी, आज बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो इन हरियाणा की तरफ देखने लग चुकी है। आने वाले सप्ताह में मारुति से भी हमारी चर्चा चल रही है कि गुड़गांव के प्लांट को वो एक्सपैंड करें, और हम उम्मीद करते हैं कि इस वित्त वर्ष के अंदर मारुति भी हमारे प्रदेश के अंदर निवेश के लिए तैयार हो जाए। एक्सप्रेस वे पर 5 शहर बनाने की बात चल रही है, किस तरह की सुविधा रहेगी, क्या कुछ? सरकार ने एक प्रपोजल 4 साल पहले शुरू किया, इसके अंदर केएमपी के ऊपर पंचग्राम योजना के तहत 5 गांव जो कि अल्ट्रा मॉडर्न भी हों और गांव नहीं फ्यूचरिस्टिक सिटीज़ प्लान करने की बात। इसके अंदर जो कंसल्टेंट थे कल उनने अपनी प्राइमरी रिपोर्ट दी है, जिसके अंदर एक सिटी ऑफ जॉय, एक सिटी ऑफ हैप्पीनेस जो कि पलवल और फरीदाबाद के बीच में और गुड़गांव और पटौदी के बीच में बनाने के उनने प्रपोजल दिए हैं। उसके ऊपर कई डेमोग्राफिक ऐसे थे जिसको रीवर्क भी करना पड़े। वो टारगेट उनको दिए गए हैं कि टाइमली वो अपनी रिपोर्ट दे, और जैसे ही वो प्रपोजल आएंगे फिर अगर हमें ज़रूरत बनी तो पंचग्राम अथॉरिटी एक इंडिपेंडेंट बनाकर उसकी डेवलपमेंट प्रोग्रेस को और गति देने का काम। सर मनु भाकर ने ट्वीट करके कहा कि उनके साथ बदसलूकी हुई है ना, प्लेन में नहीं मुझे चल लगता है एविएशन मिनिस्टर ने भी और स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर एक्शन लिया है, क्योंकि एयर इंडिया की तरफ से भी कोई टिप्पणी आई है, क्योंकि एक शूटर है और वेपन कैरी करने के लिए स्पेशल परमिशन रिक्वायर्ड हो, और मुझे लगता है एमिकेबली रिजॉल्व मैटर हो चुका है। बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने की बात की जा रही है। बजट तो आने, बजट आते ही प्रदेश के अंदर बहुत सी ऐसी योजनाओं की नई शुरुआत करी जाएगी जो सोशल वेलफेयर की भी और पब्लिक के बेनिफिट की। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या बैग घटाकर हरियाणा सरकार की राहत देगी? ये सेंटर से बात हमने आसपास के राज्यों से भी ये मांग करी कि मिलकर सारे राज्य ये निर्णय ले कि हम सब इसके ऊपर जॉइंटली जो भी रिडक्शन करेंगे। तो पंजाब के भी वित्त मंत्री को मैंने कहा है, हिमाचल के वित्त मंत्री से भी हमारी बात है। अगर उनकी तरफ से प्रपोजल आता है और जॉइंटली यूटी भी एग्री करती है तो हरियाणा को जरूर करेंगे। सर सरकार कह रही है कि किसानों के साथ बातचीत होगी, तो किसानों दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन रास्ता फिर भी कहीं निकल नरेंद्र तोमर जी का आज बयान आया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि फार्मर से दोबारा बातचीत करिए, विषय पर बातचीत करी जाएगी। मुझे लगता है केंद्र ने पहले भी अधिकतम मांगे जो अमेंडमेंट्स के तौर पर है
वो मानी है और आने वाले दिनों के अंदर बातचीत होती है तो अमिकेबली ये मैटर रिजॉल्व। ये एसडीओ भर्ती को लेकर विपक्ष द्वारा सवाल किया गया 180 में से 22 पहले तो आपको करेक्ट कर दूं कि वो एसडीओ भर्ती नहीं है, असिस्टेंट एक्सचेंज की भर्ती है। और दूसरी चीज़ उसके अंदर कोई 22 लोग हरियाणा के नहीं हैं, 100 से ऊपर युवा हरियाणा के भर्ती हुए क्योंकि मैंडेटरी गेट्स था। गेट्स की प्री क्वालिफिकेशन को देखते हुए हमारे बच्चे जितने क्वालिफाई होते थे उनको एडिशनल उसके अंदर पॉइंट भी मिले और वो क्वालिफाई हुए। जो लोग ये ट्वीट कर रहे हैं, इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सरकारी नौकरी में रिस्ट्रिक्शन परमिट नहीं करता डोमिसाइल के ऊपर। मैं 75% जिस दिन भी हेलो राम राम, गवर्नर से कैसे हो भाई approve सारो? होता है, प्राइवेट नौकरियों के अंदर जिन जिन लोगों को आज नौकरी की जरूरत है उसके राम अंदर राम जी, 75% कैसे हैं सारे सारे? बहुत सब अच्छे हैं, सर, बढ़िया सब PM ने परिवार में प्राइवेट ठीक है सेक्टर सब को आपके? मजबूत किया जाए तो हरियाणा में क्या कुछ प्लान रहेगा बजट के अंदर रहेगा? हमारी नई हरियाणा सभी का बहुत बहुत एम्प्लॉयमेंट एंड धन्यवाद एंटरप्राइज मेरे पॉलिसी साथ जो जुड़ने आई के लिए, मुझे इतना आशीर्वाद, वो साथ अपना सहयोग 2021 प्यार से देने के लिए लेकर सभी का भैया 26 तक धन्यवाद चलेगी। करूंगी मैं। आज बहुत और सी सभी कंपनीज बढ़िया हैं, सब ऐसी ठीक हैं? जो इन हेलो हरियाणा की हेलो तरफ भाई, देखने लग चुकी है। आज वाले सप्ताह में मारुति लाइव से आते भी हैं, आप हमारी सभी से चर्चा बात चल करेंगे। रही है। पता ज़्यादा गाँव थोड़ा के सा बिजी सा प्लांट चल को रहा मामला, expand तो करें। कम लाइव आप आ रहे हैं, हम पर कोई उम्मीद बात ना, करते हैं कि इस आएंगे वर्ष तुम के तुम्हारे अंदर परिवार हो भारत भाई, में आना पड़ेगा लाइव, तो हमारे आना भी प्रदेश के चाहिए। अंदर निवेश जिन्होंने को इतना प्यार दिया, इतना सहयोग दिया, उनके लिए लाइव आते हैं, और ज़्यादातर उन लोगों के लिए आते हैं जो चिढ़ते हैं। धन्यवाद भैया चिढ़ने वालों का बार बार।